नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को औसत का पार्ट 2 बताएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे आज हम? औसत पढ़ाएंगे, जिसका पहला भाग आ चुका है और दूसरा आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में क्या है, एक कक्षा में तीन विभाग, एक कक्षा में तीन विभाग ए, बी तथा सी, जिनमें क्रमशः 30, 20 तथा 50 छात्र हैं। क्या है? 30, 20, 50 छात्र हैं, जिनका औसत प्राप्तांक 60%, 72% और 78% है। तो बताइए कि पूरी कक्षा की औसत प्राप्तांक क्या है। क्या है कि तो बताइए कि पूरी कक्षा की औसत प्राप्तांक क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूरी कक्षा की। दिए क्या है हमको? कक्षा, यानी एक कक्षा में तीन पार्ट है, ए बी सी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ए बी और सी तीनों का इकट्ठा औसत प्राप्तांक पूछ रहा है। तो क्या है, कितने पार्ट है कक्षा में, कितने विभाग हैं? तीन विभाग हैं, ए बी और सी। ए में कितने छात्र हैं? कितने छात्र हैं ए में? 30। बी में कितने हैं? 20। और सी में कितने हैं? 50। कितने कितने हैं? 30 छात्र ए में, बी में 20 है और सी में 50 छात्र हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है और आगे क्या होता है कि औसत प्राप्तांक कितना है? सेक्शन ए यानी विभाग ए के 30 छात्रों का प्राप्तांक कितना है? 60%। कितना है? 60%। उसके बाद क्या है? 20 छात्रों का प्राप्तांक कितना है? 72%। कितना है? 72%। और 50 छात्रों का यानी सेक्शन सी या विभाग सी का कितना है? 78%। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? जो सबसे छोटा प्रतिशत है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे? जो सबसे छोटा प्राप्तांक है, ये क्या है? छात्र हैं, विभाग है, ए बी सी छात्र है, 30, 20, 50 है। और क्या है? प्राप्तांक। क्या है? प्राप्तांक। प्राप्तांक दिया है 60%, 72% और 78% है। तो सबसे छोटा, यहाँ पे क्या करते हैं? जो सबसे छोटा है उसको लेते हैं। क्या करते हैं? जो सबसे छोटा होता है उसको लेते हैं। तो क्या करेंगे हम? 60%। ठीक, 60% लिए। इसके बाद में क्या करेंगे हम यहाँ पे? 60 से 72, 60 से 72 कितना अधिक है? 60 से 72 कितना अधिक है? 12। कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना है? 60 से 72 कितना अधिक है? 12। कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। कितना हो गया? 12 और इसका ऊपर वाले का गुणा कर देते हैं। 12 दूना 24। कितना हुआ? 24। और इसके बाद में 60 से 78 कितना अधिक है? 60 से 78 कितना अधिक है? 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो 18 पंजे 90। कितना है? 18 पंजे 90। और 24 और 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 114। क्या करेंगे? ये हो जाएगा 114 प्लस, यानी डिवाइड क्या करते हैं? पूरे का योग, जितने छात्र हैं उनका योग, यानी छात्रों की संख्या का योग करेंगे। तो कितना है? 3 है, 2 है, 3, 2, 5 और 5, 10। ठीक है, 60% प्लस 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11.4। कितना हो जाएगा? 60 और 11 71, 71.4%। यानी पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है? 71.4%। अगला प्रश्न है हमारा कि एक छात्रावास में 1800 विद्यार्थी हैं। क्या है? एक छात्रावास में 1800 विद्यार्थी है, जिनमें 40% लड़की है। क्या है? जिनमें 40% लड़की है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 80% है, यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है? 80% तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 86% है। तो बताएं कि पूरे छात्रावास का औसत प्राप्तांक क्या होगा? क्या है? क्या पूछ रहा है कि पूरे छात्रावास का औसत प्राप्तांक क्या होगा? तो कितना टोटल नंबर कितना है? टोटल संख्या कितना है? 1800। कितना है? 1800 है। लड़के कितना है? लड़के कितना है? और लड़कियां कितना है? लड़के कितना है? लड़के हैं, लड़कियां जब 40% बता रहा है क्वेश्चन ना, ये कह रहा है लड़कियां 40% लड़कियां हैं। तो जब 40% लड़कियां हैं छात्रावास में, 40%, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60%। कितनी हो जाएगी?
60% हो जाएगी। अब कह रहा है क्वेश्चन की 80%, क्या कह रहा है, लड़कों का प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 80%, लड़कों का औसत प्राप्तांक 80% और लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 86%। क्या है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 86% है। तो बताएं कि पूरे छात्रावास का औसत प्राप्तांक, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला लेते हैं। सबसे छोटा वाला क्या है 80 है, क्या करेंगे 80 लिखे, ठीक। और उसके अलावा इसको रेशियो बदल दें, 0 0 कैंसिल, क्या कर देंगे 0 से 0 कैंसिल, और उसके बाद 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 का 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 80% लिखेंगे सबसे छोटे वाले को। उसके बाद क्या करते हैं 80 से कितना अधिक है, 80 से कितना अधिक है 6 अधिक है, 80 6 86, कितना अधिक है 6, तो 6, और इसके बाद क्या करते हैं संख्या में गुणा कर देते हैं, औसत का संख्या में गुणा कर देते हैं, योग हो जाता है, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, कितना हो जाएगा 6 दूना 12। इसके बाद में क्या करेंगे 6 दूना 12 हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, जितनी संख्या है, संख्याओं का कुल संख्या कितनी है 3 और 2, कितनी है 3 और 2, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम 80% प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 80 तो 82.4%, यह आ जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न हमारा कि किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल संख्या, किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल संख्या 72,000 है, कितना है कुल संख्या 72,000 है, कुल संख्या 72,000 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 3:2 का अनुपात है। पुरुषों की साक्षरता, जिनमें पुरुषों की साक्षरता 82% तथा महिलाओं की साक्षरता 74% है। क्या है, पुरुषों की साक्षरता 82% तथा महिलाओं की साक्षरता 74% है। तो पूरे कस्बे की साक्षरता क्या होगी, पूरे कस्बे की साक्षरता क्या होगी, टोटल संख्या कितना 72,000 है और मैन एंड वुमेन, तो यानी पुरुषों का अनुपात कितना है, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:2 का अनुपात है, ठीक। और साक्षरता कितनी है, पुरुष की साक्षरता 82%, पुरुष की साक्षरता 82% और महिला की साक्षरता कितना है, महिला की साक्षरता कितना है 74%, पुरुषों की साक्षरता 82% और महिलाओं की साक्षरता 74% है। इतना तो क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, पूरे कस्बे की साक्षरता क्या है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पुरुष और महिला की अलग अलग दी है, लेकिन यहाँ पे निकालना है कि पूरे कस्बे की साक्षरता क्या है। तो पूरे कस्बे की साक्षरता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो सबसे छोटा है, कौन सा प्रतिशत औसत छोटा है 74, क्या है 74% प्लस 74 से कितना बड़ा है 82, 74 से 82 कितना बड़ा है, 74 से 82 कितना बड़ा है 8, कितना बड़ा है 8 अधिक है, 74 से 82 8 अधिक है। अब क्या करेंगे, जितना अधिक है उसका गुना कुल संख्या, यानी कि कितनी है पुरुषों की संख्या, यानी 3 है मान लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे 8 त्रिक 24, क्या होगा 8 त्रिक 24 बटा क्या करते हैं योग बटा कुल संख्या करते हैं, योग बटा कुल संख्या करते हैं ना। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे 74 प्लस 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा 74 4 78.8%, यानी कि पूरे कस्बे की साक्षरता कितनी हुई 78.8% होगी। अगला प्रश्न हमारा कि किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 8 लाख है। क्या है, किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या कितनी है 8 लाख है, जिनमें 6 लाख पुरुष, जिनमें क्या है 6 लाख पुरुष हैं
तथा शेष महिलाएं हैं। शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, यानी कि यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए। क्या कह रहा है यहाँ पे? यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए तो बताएं कि पूरे कस्बे की कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या कह रहा है कि पूरे कस्बे की कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। टोटल नंबर कितना है? 8 लाख। 8 लाख है पुरुषों की, यानी मैन और वुमेन। कितना है? 6 लाख पुरुष है। तो जब 8 लाख कुल संख्या है, क्या है? जब 8 लाख कुल संख्या है और जिनमें से 6 लाख पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 2 लाख होगी। महिलाओं की संख्या 2 लाख होगी। अब पुरुषों में वृद्धि कितनी हो रही है? पुरुषों में वृद्धि कितनी हो रही है? 10% की। कितने? 10% की। और महिलाओं में वृद्धि कितनी हो रही है? 6% की। महिलाओं में वृद्धि 6% की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे? रेशियो पहले चेंज कर देते हैं इसको, और उसके बाद 2 1 के 2, 2 3 6, यानी 3:1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जो सबसे छोटा है उसको लेंगे हम। क्या करेंगे? जो सबसे छोटा है, प्रतिशत दिया है औसत, तो 6%। और 6 से 10 कितना अधिक है? +4 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 4 की वृद्धि हो रही है। और जितने की वृद्धि हो रही है 4 की, 6 से 10 कितना अधिक है? 4 अधिक है। जितने की वृद्धि हो रही है उसका गुना संख्या से कर देंगे। कितना? 4 3 12। क्या कर देंगे? +12 बटा, क्या करेंगे यहाँ पे? 3 है और 1 ये, 3 और 1 4, यानी कुल संख्या कितनी है? 3 पुरुष की और 1 महिला की। यही तो है कुल संख्या। पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी हो रही है? पुरुषों की कुल संख्या 3 हो रही है यहाँ पे अब, और महिला की संख्या 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? 6% + 4 3 12, 3% बराबर 9%, यानी कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 9% की वृद्धि हो रही है।